हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जो हमारा सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइंटिस्ट बी की पोस्ट के ऊपर। तो आज हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए माइक्रोबायोलॉजी का, जो मेनली हमारा सिलेबस माइक्रोबायोलॉजी का आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, एमएसक्यू टाइप के रहेंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के रहेंगे। एमएसक्यू टाइप में क्या होता है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एमसीक्यू टाइप में क्या होता है, 4 ऑप्शंस हैं, आपका एक ही क्या होगा वहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/6 वहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पे 2/6 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 मार्क्स का जो एमसीक्यू पोर्शन है वो हमसे पूछा जाएगा। अब बात करें हम एमएसक्यू और एनईटी टाइप की, तो यहाँ पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एक यानी कि 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। टोटल ये जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का हमसे पूछा जाएगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे टोटल 30 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हमारे यहाँ पे हैं 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है हमारा, जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी का स्पेसिफिक पोर्शन हमसे पूछा जाएगा वो हमारा यहाँ पे 70 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद बात हम करें जनरल एप्टीट्यूड आएगा, वर्बल एप्टीट्यूड यानी कि इंग्लिश हमसे पूछी जाएगी। उसके बाद जो सीपीसीबी वर्किंग इन्वायरमेंटल जीके है उसके यहाँ पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो ये पोर्शंस यहाँ पे 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो जो हायर वेटेज है वो हमारा किसका है, सब्जेक्ट का है। यहाँ पे 70 मार्क्स का हमसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा एंड 10 मार्क्स का हमसे जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड और सीपीसीबी के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल जीके के रिगार्डिंग। अब हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि हमारा स्पेसिफिक यहाँ पे सिलेबस है। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, लेकिन ये हमारा सीपीसीबी का ऑफिशियल सिलेबस है जो कि सीपीसीबी की साइड से क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, जिसके अंदर आपसे डिस्कवरी पूछी जाएगी माइक्रोबियल वर्ल्ड की, लैंडमार्क डिस्कवरीज पूछी जाएंगी रेलिवेंट टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कंट्रोवर्सी पूछी जाएगी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, किसने अपनी क्या क्या थ्योरी दी थी। जोहन नीडम हो गया, लज़ारो स्प्लेंजनी हो गया, उसके बाद लुइस पास्चर आए थे। ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। रोल पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द क्वेश्चन ऑफ डिजीज, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड जो हमारी यूनिट है वो है मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हमें करना है प्योर कल्चर टेक्निक्स को, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन को, इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड फॉर माइक्रोबियल डायग्नोसिस, लाइट फेज कॉन्ट्रास्ट फ्लोरोसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, रियल टाइम पीसीआर हो गया फॉर क्वांटिटेशन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज आपको करनी है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी, जिसके अंदर आपको करना है बैक्टीरिया और आर्किया की क्लासिफिकेशन, यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के बारे में करना है, जिसके अंदर आपको यीस्ट, मोल्ड, प्रोटोजोआ, वायरस की क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर अप्रोच करनी है माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड फाइलोजोनी के अंदर। फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसको अंदर आपको करना है सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सोलूट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, फ्लैजिला एंड पिलाई, कैप्सूल्स हो गए, सेल इंक्लूजन हो गया लाइक एंडोस्पर्म एंड गैस वेसिकल्स, बैक्टीरियल लोकोमोशन एंड केमोटैक्सिस के बारे में आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन करनी है ग्रोथ की, ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ करना है, सिंक्रोनस ग्रोथ के बारे में करना है, कॉन्टिन्यूस कल्चर के बारे में करना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स करने हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, बैक्टीरियल बायोफ्लम एंड बैक्टीरियल बायोफोलिंग के बारे में आपको करना है। फिर है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपको डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के प्रिंसिपल, मेथड एंड असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी के बारे में आपको करना है।
फिर है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म की यूनिट, जिसके अंदर आपको करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर आपको ग्लाइकोलिसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, एंटन डोड्रफ पाथवे, ग्लाइकोजाइलेट पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, कीमोलिथोट्रोपी, फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेटिक पाथवे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन की, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन करनी है इन्फेक्शियस डिजीज की, रिजर्वेयर ऑफ इन्फेक्शन को पढ़ना है, नोस्कोजोमियल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, वैक्सीन हो गया, ह्यूमन डिजीज जो कि कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आता है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस, एंटी फंगल एंड एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट आती है माइक्रोबियल जेनेटिक्स की, जिसके अंदर आपको म्यूटेशन के टाइप, म्यूटेशन, सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स, बैक्टीरियल जेनेटिक सिस्टम, डीएनए रिपेयर, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, ओपेरोन मॉडल, बैक्टीरियल जीनोम, लैम्डा फाज की लाइफ साइकिल, आरएनए, वायरस जीनोम, माइक्रोबियल जीनोमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर लास्ट यूनिट है माइक्रोबियल इकोलॉजी, जिसके अंदर आपको माइक्रोबियल इंट्रैक्शन के बारे में करना है, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन साइकिल हो गया, सोयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बायोरेमिडिशन हो गया, अनकल्टिवेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मेटाजीनोमिक और मेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।